सभी दोस्तों की खिदमत में रईस उस्मानी का प्यार भरा सलाम कबूल हो और फिर वही नेक ख्वाहिशात कि खुश रहो हर वक्त, सुबह हो या शाम। और साथियों, आप ये देख रहे हैं, ये नूरपुर रोड है, यानी कि नेहटो नूरपुर रोड। और यहीं से ये एक छोटा सा जो है कच्चा रोड जा रहा है, बिल्कुल लिप्टिसों के बीच में से। तो साथियों, ये रोड जा रहा है सीधा दुआ ए अहमद हॉस्पिटल पर। दुआए अहमद हॉस्पिटल की जानिब जा रहा है एक कच्चा रोड। और तो दोस्तों, दुआए अहमद हॉस्पिटल जो है एक मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वक्त आ चुका हूँ बिल्कुल दुआए अहमद हॉस्पिटल के गेट पे, बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। और अब अंदर जाने की जो है, मैं यहाँ से जो है अस्पताल के अंदर जाऊँगा और मैं अब अंदर पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मैटरनिटी जनरल हॉस्पिटल दुआए अहमद हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर। और अब मैं खड़ा हूँ हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर रिसेप्शन पर। और साथियों, अब मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको पूरा हॉस्पिटल और आपकी गुफ्तगू करता हूँ यहाँ के डायरेक्टर जो इस अस्पताल को चलाने का काम करती है, संचालन करती है इस हॉस्पिटल का, तो वो है मोहतरमा डॉक्टर शारका खान। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अब दुआए अहमद के अंदर अस्पताल के, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर शारका खान के जो है नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में ये हॉस्पिटल चल रहा है। और यहाँ पर जो है बाकायदा तरीके से जो भी गर्भवती महिलाएं यहाँ पे आती हैं उनको क्या है ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका इलाज होता है। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है फोकस, जैसा सुना है, डॉक्टर शारका खान के ज़रिए जो है नॉर्मल डिलीवरी दिया जाता है। और देखते हैं यहाँ पर कौन एडमिट है और क्या हुआ है। रूम है, यह है OPD 1 यानी कि OPD रूम डॉक्टर शारका खान जी का, जो इसका संचालित कर रही हैं इस हॉस्पिटल का, दुआए अहमद का। और आओ चलते हैं, मुलाकात करते हैं डॉक्टर शारका खान से भी। ये हम आ गए हैं अंदर बिल्कुल डॉक्टर शारका खान के केबिन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, खैरियत से हो डॉक्टर साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने डॉक्टर शारका खान है जो दुआए अहमद नूरपुर में जो अपना हॉस्पिटल चला रही हैं ये। और यहाँ पर जो है गायनी के रूप में यहाँ पर ये सेवाएं दे रही हैं। और महिलाओं को, जो जितनी महिलाएं गर्भवती हैं, उनका जो है ट्रीटमेंट बहुत अच्छे, स्नेहपूर्वक, मोहब्बतपूर्वक और बड़े अच्छे से ये करती है। और इनका स्वभाव भी अच्छा है। तो आओ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर शारका खान से। जी मैडम, आपके अस्पताल के बारे में ये सुना है कि आप लोग जो है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं। हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही पेशेंट को रखनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। किसी वजह से अगर बच्चा या माँ को किसी वजह से कोई खतरे वाली बात होती है तो अब उसे हम ऑपरेशन की तरफ रेफर करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका जो है सुना है आप मरीजों के साथ बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, मोहब्बत से बात करती है, क्या सही है? बिल्कुल जी, लगता है आपका सहयोग और स्वभाव तो देखने से लग रहा है माशाल्लाह आप उसी तरह से ट्रीटमेंट देती होंगी। और चूँकि होनी है अल्लाह की तरफ, मैं कोशिश करती हूँ कि पेशेंट तो वैसे ही बीमार रहता है और वैसे ही पेशेंट परेशान हाल में आता है, अगर हम उसे बहुत अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो मरीज़ हमारे पास क्यों आए। क्या मैसेज देना चाहेंगी एक बार अपनी तरफ से उन गर्भवती महिलाओं ऑपरेशन से बचे और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आए?
उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं हर फीमेल जितनी भी महिलाएं हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने खून की मात्रा का ध्यान रखें। खून की मात्रा के लिए आयरन की गोलियाँ सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। आप अगर प्राइवेट नहीं खरीद सकती तो सरकारी से खरीदिए, उसे नियमित तौर पर खरीदिए। दूसरी बात, हर महिला से मैं ये कहना चाहती हूँ कि फास्ट फूड खाने से ज़रूर बचें। तेल चिकनाई का इस्तेमाल बहुत कम करें और कोशिश करें कि जो बेबी वेट है वो 3+ में ना जाए, 3 kg से ऊपर ना जाए, ताकि नॉर्मल डिलीवरी ईजीली हो जाए। और 8वें महीने के बाद से आप 9 मंथ में, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी बहुत बढ़ रही है, तो 9 मंथ में जो है हर फीमेल को खूब एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिएँ, आयरन की चीज़ें, आयरन रिच जो डाइट होती है, जो खून की कमी वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें खून भरपूर मात्रा में होता है, वो खूब खाएँ, पानी खूब पिएँ और ऐसी डाइट लें जिससे वीकनेस भी ना हो और वेट भी गेन ना हो, और एक्सरसाइज खूब करें। हाँ, तो ये है कि बेबी का अब वेट ज़्यादा होना, भारी होना भी गर्भवती महिलाओं के लिए जो है, मेरे पास एक्चुअली मोस्ट डिलीवरीज नॉर्मल की तरफ मैं जाती हूँ। कभी कभी अगर कोई पेशेंट जो है वो ऑपरेशन की तरफ जाता है, वो ड्यू टू द हैवी वेट चला जाता है, क्योंकि वो। मैडम एक सवाल यह है कि अभी मैंने पीछे आपके बोर्ड पे पढ़ा है, जैसे इनफर्टिलिटी यानी कि बाझपन और गांठ, इसका भी आपने वहाँ लिख रखा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? क्या ये संभव है कि बाझपन दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, बाझपन दूर किया जा सकता है। नाउम्मीदी कुफ्र है। मैं ये सोचती हूँ कि ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। और मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जिनके मेरे पास ही 10-10 साल के बाद कंसीव हुआ है और फिर उसके बाद डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है। वो पेशेंट डरती भी थी कि इतने साल के बाद हुआ है, ऑपरेशन में ना चला जाए, लेकिन नॉर्मल हुई है और गांठों का इलाज भी संभव है। बहुत सारी पानी की गांठें होती हैं, खून की गांठें होती हैं, ठीक, और रसोलियाँ भी होती हैं। छोटी अगर साइज़ की रसोली है तो वो भी डिजॉल्व हो जाती है। रसोली के साथ भी कई बार जो है। डॉक्टर सरकार खान के यहाँ पर जो आया हूँ, तो मेरे भी बच्चे की यानी कि मेरे बेटे की बीवी को भी जो है डिलीवरी का मामला था, तो और मैं यहाँ पर जो है लेके आया हूँ। तो आज इनकी कोशिश से और इनके स्टाफ की कोशिश से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ा एहसान और करम है अल्लाह ताला का, और आप सब दोस्तों की दुआओं से मेरे बेटे की बीवी को जो है नॉर्मल डिलीवरी से जो है रात 3 बजे जो है बेबी पैदा हुआ है। तो मैं भी आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बेबी को जो है लंबी उम्र अता करे और उम्र भी सक्सेसफुल हो और दीन दुनिया दोनों की समझ रखें। जरा थोड़ा सा आप अपने अस्पताल को, जहाँ जो है गर्भवती महिलाओं का जो है इलाज करती है, उन्हें ट्रीटमेंट देती हैं, आपने क्या व्यवस्था की है, थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को, जो हमारे सामाईन हजरात हैं, उन सबको थोड़ा सा दिखाएं। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं कभी कभी एस्पिरेट कर जाते हैं, तो मैं वैसे मशीन में बच्चे रखती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एस्पिरेट जो कर जाते हैं बच्चे, उनका सक्शन वगैरह करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे 2.5-3 महीने में 40-45 डिलीवरी हुई है। मैंने अभी तक एक बच्चा भी मशीन में नहीं रखा है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये डॉक्टर सारका खान का जो है यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट रूम है, जो यहाँ पर जो है सेपरेट रूम है और सेव है, और यहाँ पे इन्होंने जो है पूरी सुविधाएं भी दे रखी हैं। किसी वजह से अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये अवेलेबल है यहाँ पर। ये इन्होंने अच्छा बना रखा है, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा अस्पताल को मैनर किया है, ठीक से सजाया है, अच्छे से रखा है, बहुत बढ़िया।